देखें ये कैबिनेट मिशन जो आती है और 1946 ईस्वी में उसके प्रावधानों को माना जाता है और 1946 में क्या कहता है संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक और बात लिख सकते हैं संविधान सभा की गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी देखते हैं हम लोग। इसमें महत्वपूर्ण बात यही थी प्रत्येक प्रांत में क्या था कि आप लोगों को पता होगा कि हमने बताया हुआ था क्लास में, पिछली क्लास में, कि क्या था कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर जो ब्रिटिश शासक थी प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन को संचालित नहीं की जा रही थी। तो वहाँ पर देसी रजवाड़े, हम देसी रियासतें द्वारा हम उस क्षेत्र को देसी रियासतें या देसी रजवाड़े से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो वहीं क्या कहा कि प्रत्येक प्रांत, मतलब कि प्रत्येक प्रांत देसी रियासतें एवं राज्यों को जनसंख्या के अनुपात पर क्या किया गया, जनसंख्या के अनुपात पर क्या की गई, सीटों को आवंटन किया गया। सीटों को आवंटन की गई, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें दी गई। बात समझ में है, बात यहाँ समझ ध्यान सुनने गया कि प्रत्येक 10 लाख सीटों पर कितनी सीटें, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक कितनी सीटें दी गई, एक सीटें दी गई। उसके साथ ही संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से, मतलब कि कुल कितने सीटें थी, 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को हमने क्या कहा, जहां पर वो अपने शासन प्रत्यक्ष रूप से करते थे तो वहां पर उनको 296 सीटें दी गई, जहां पर ब्रिटिश शासन क्या करते थे, प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाती थी अपना। और देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई। यहाँ पर सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि जैसे कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर भारत के जो ब्रिटिश शासन थे, भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर उनके द्वारा शासन नहीं चलाया जा रहा था प्रत्यक्ष रूप से। जैसे केरल लिए थे, दक्षिणी कुछ भाग लिए थे, कुछ पंजाब का भाग लिए थे, उधर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत द्वारा सीधे शासन नहीं चलाया जा रहा था। और सीधे शासन नहीं चलाया जा रहा था उस क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, देसी रियासतें या रजवाड़ों का क्षेत्र। ठीक है, तो उन लोगों को क्या किया गया, जो जहाँ पर प्रत्येक जगह पूरे सीटें जो थी संविधान सभा में 389 सीटें थी, 389 सीटों में से जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन चला जा रहा था 296 सीटें उनको दे दी गई, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन प्रत्यक्ष रूप चलाया जा रहा था। लेकिन 93 सीटें उन लोगों को दी गई जो कि देसी रियासतें थे। ठीक, यहाँ तक 296 सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत में थे, 296 सीटों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत गवर्नर के अधीन प्रांतों से थे। क्या थे, अधीन, मतलब कि 292 सदस्य जो कहाँ से थे, भारत गवर्नरों के अधीन थे। और साथ ही 11 प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों का प्रांतों से होता था। जैसे बलूचिस्तान था, उस वैसे प्रांतों से क्या होता था, 4 सदस्यों का चयन वैसे सदस्यों का होता था। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय, मतलब कि प्रत्येक प्रांत में 3 प्रमुख समुदाय थे जो कि हम लोग कहते हैं मुसलमान, सिख और सामान्य। तो मुसलमान सामान्य में वैसे लोग, वे लोग आएंगे जो कि मुसलमान और सिख नहीं थे। जैसे कि हम लिख दिया हुआ है कि मुस्लिम और सिख के अलावा, सामान्य में मुस्लिम और सिख के अलावा आएंगे लोग, उनकी जनसंख्या में बांटा जाना था। मतलब प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदायों के बीच, मतलब कि प्रत्येक प्रांत जितने प्रांत थे जो कि सीटों की संख्या हमने देखा 93 है, इन लोगों को सीटों को जो अनुपात के आधार पर था, इनके क्या किस आधार पर बंटना था, इनकी जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या किस आधार पर कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में कौन से लोग आएंगे, जो मुस्लिम और सिख नहीं है। ठीक है, मुस्लिम और सिख के अलावा। और यह भी कहा गया चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किए जाना था। ठीक है, अब ये भी देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। जो भी देसी रियासत की जो प्रतिनिधित्व, तो हमने क्या कहा, सीटों का आवंटन किया गया, तो देसी रियासत से कौन सदस्य, कौन प्रतिनिधित्व करेगा, उसका आवंटन कौन करता, जो कि उस रियासत के जो प्रमुख होते थे। यहाँ तक हम लोगों का एक प्रावधान था किसमें, संविधान सभा गठन के समय या कैबिनेट मिशन योजना में। तो यहाँ तक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसमें देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि प्रत्येक प्रांत राज्यों के बीच कितनी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों की प्रत्येक जनसंख्या के अनुपात पर कितनी सीटों की आवंटन की गई, तो 10 लाख पर जनसंख्या के अनुसार पर एक सीटें का आवंटन।
ठीक है, 10 लाख पर 1 सीट। और कहा जाएगा संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 389। और उसको और घुमाना होगा तो 389 में कितनी जनसंख्या प्रांतों की थी, कितनी जनसंख्या ब्रिटिश सरकार की थी? तो उसमें कह दिया 396 ब्रिटिश, जहाँ प्रत्यक्ष शासन को चलाया जा रहा था, प्रत्यक्ष शासन जहाँ चलाया जा रहा था, 396 सीटें उनकी थी और देशी रियासतों की सीटें 93 थी। और ये भी कहा जाएगा कि जो प्रथम बार चुनाव हुआ किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? संक्रमणीय मत के माध्यम से हुआ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करता था? तो उसके चुनाव कौन करते थे? देशी रियासतों के प्रमुख, जो देशी रियासतों के प्रमुख होते थे उनके द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता था। और इसमें इसे लिख लीजिए और इस मान्य प्रावधान देखते हैं आगे चलकर। इसका नहीं, इसका तो इतना ही प्रावधान था। हम देखते हैं संविधान सभा कुछ इसी से जुड़े हुए प्रावधान। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी वो क्या थी? आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब कि जो संविधान सभा जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो क्या थे? कुछ का चुनाव हुआ था और कुछ आंशिक चुने हुए थे और कुछ आंशिक रूप से नामांकित किए हुए थे। ठीक है, और इसमें और क्या प्रावधान थे? संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा को लेकर संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत में क्या हुए? चुनाव हुए। कब? ब्रिटिश भारत में 296 सीटों का आवंटन किया गया था। क्या किया गया था? 296 ब्रिटिश भारत में 296 सीटों का आवंटन किया गया था, जो कभी हम लोग देखें। इस पर क्या किए गए? जून या जुलाई के माह में, जुलाई या अगस्त की माह में क्या हुए? चुनाव हुए। जुलाई या अगस्त की माह, अगस्त 1946 में क्या हुए? चुनाव हुए। जो कि 1946 ईस्वी में। और चुनाव के साथ ही क्या किया गया? 1946 चुनाव में क्या हुआ? जो कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मुस्लिम लीग, जो कि भारत की सबसे दो बड़ी पार्टियां थीं, जो कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और साथ ही अन्य पार्टियां थीं। तो देखते हैं कौन कितने सीटों पर आपसे बहुमत जीता। तो क्या हुआ 206, तो इसमें क्या हुआ 208 सीटें, 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जो कि 73 सीटें मुस्लिम लीग, और जो कि 208 73 कितना हुआ, बच रहा है 13 सीटें ना, 13 नहीं 15 सीटें, 15 सीटें, हाँ 15 सीटें अन्य। हमने क्या कहा कि संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के जितने ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे 296 सीटें थी, 296 सीटें थीं। उसके लिए जुलाई अगस्त की माह 1946 में चुनाव हुए, जिस चुनाव में 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राप्त हुई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई, और 15 सीटें अन्य पार्टियों की प्राप्त हुई। ठीक है, और ये भी हम बता दें कि जो भी संविधान सभा थी, संविधान सभा भले ही हम लोग कहें तो संविधान सभा भले ही क्या हो, किसी का चुनाव के सहायता से संविधान सभा का जो भले ही क्या हुआ हो, संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, इसका हम समझते हैं। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, लेकिन इस संविधान सभा में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आंग्ल भारतीय हो, तो सभी को क्या था, सभी का प्रतिनिधित्व, चाहे महिलाएं हो, कुछ न कुछ मात्रा में सभी का प्रतिनिधित्व था, भले संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से या नामांकित रूप से चुनाव किया गया हो। तो संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं यही है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो कि हम लोग देख लिए कि संविधान सभा का रूप चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा या नामांकित किए होने के बावजूद भी जो संविधान सभा थी वो क्या थी, उसमें प्रत्यक्ष सबका भागीदारी थी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे अन्य धर्म, बौद्ध हो, चाहे जैन हो, और साथ साथ आंग्ल भारतीय हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी की भागीदारी उसमें देखी जाती है। तो उसमें साथ ही हम देखते हैं अब क्या होता है कि संविधान सभा की सीटों का जो ब्रिटिश भारतीय सीटें थी 296 सीटें थी, उस सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है, जो कि 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त होती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य को प्राप्त होती है। इन सब एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन के साथ ही पूछा जाएगा कि चुनाव कब हुआ था, उसमें कितनी भागीदारी थी, क्या संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी थी? हाँ, संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है, अब इसके साथ जानते हैं कि हम जानते हैं संविधान सभा की कार्यविधि, प्रोसेसिंग जानते हैं क्या है संविधान सभा की। संविधान सभा की कार्यविधि या कहीं कहीं कार्य प्रणाली भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को आज इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यविधि, कैसी शुरुआत होती है, कब पहली बैठक होती है, और इस सब्जेक्ट जो हम आज टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डाल दिया गया होगा, उससे देखते हुए कितनी क्वेश्चन डाउट है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए, जो चीज़ डाउट हो तो उस सब लेकर रिलेटेड करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।